नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि 16 सोमवार का व्रत किस तरीके से रखें। आज हम बताएंगे कि इसकी उद्यापन विधि क्या है। जैसे हमने बताया था कि आपको डेली एक शिवलिंग बनाना है। सोमवार के दिन जब हम पूजा विधि तो सेम उसी तरह करनी है जैसे हम कर रहे थे। शिवलिंग भी बनाना है। जो शिवलिंग हमने बनाया था उसे मंगलवार के दिन किसी जलाशय में, नहर में, गंगा जी, यमुना जी, जो भी आपके पास हो उसमें प्रवाहित कर सकते हैं। मंगलवार के दिन करना है। और यदि वो सब चीजें नहीं है आपके पास तो एक स्वच्छ पात्र लेकर उसमें जल डालकर और उसमें गंगा जल डालकर थोड़ा सा और उस शिवलिंग को रख दें। जब वो पिघल जाए, जब वो मिट्टी बन जाए, तब उस मिट्टी को आप गमले में डाल दें। फिर नेक्स्ट सोमवार को नया शिवलिंग तैयार करें। इसी तरह 16 सोमवार तक आपको नया शिवलिंग तैयार करना है, जिस तरह मैंने बताया है पिछली वीडियो में। और मंगलवार के दिन उसे प्रवाहित कर देना है, जल प्रवाह कर देना है। पूजा की तैयारी जो करनी है वो सेम उसी तरह करनी है। ये उद्यापन हमें 16 सोमवार व्रत जब हमारे पूरे हो जाएं, 17वें सोमवार में करना है उद्यापन। उद्यापन के लिए जैसे स्त्री ने रखा है या पुरुष ने रखा है या किसी कन्या ने रखा है, तो वो अपने हिसाब से, वैसे तो विधान 16 लोगों का है। जैसे अगर किसी महिला ने रखा है तो वो 16 सौभाग्यशाली स्त्रियों को बुलाकर और उनको भोजन करा सकती हैं और दक्षिणा दे सकती हैं। अगर उन कपड़े की ऐसा नहीं है कि उन्हें साड़ी ही देनी है, आप रुमाल भी दे सकती हैं। और अगर हम किसी तरह 16 नहीं कर सकते हैं तो किसी एक ब्राह्मण या ब्राह्मणी को बुलाकर हम अपना उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन करने में सबसे पहले हमें हवन करना है। वो हवन करना छोटा सा बहुत जरूरी होता है। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो खुद करें या फिर किसी ब्राह्मण को बुलाकर उस हवन को कर सकते हैं। कोई ज्यादा वैसा हवन नहीं है। इसमें क्या करना है, आपको हवन में 108 आहुति देनी है। ओम नमो शिवाय, इस तरह से 108 आहुति देनी है। इस दिन खीर जरूर बनानी है, क्योंकि भोले बाबा को सफेद चीजें बहुत पसंद है, खीर बहुत पसंद है, तो खीर हमें जरूर बनानी है। और 108 ओम नमो शिवाय की आहुति देने के बाद 5 आहुति खीर की भी देनी है, जिससे उनका प्रसादी बन जाए और भोग लग जाए खीर का। इसके बाद हमें जो भी हम ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुला रहे हैं तो उसको हमें भोजन कराना है। भोजन कराने के बाद उन्हें श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा देनी है। वस्त्र देना बहुत जरूरी होता है। अगर हम पूरा वस्त्र नहीं दे पा रहे हैं तो एक रुमाल भी दे सकते हैं। इसके बाद उन्हें आदर सहित विदा करना है। और हमें उसके बाद जो नॉर्मल खाना है वो हम खा सकते हैं, क्योंकि मीठे से हमने पूरे 16 सोमवार व्रत कर चुके हैं। इसलिए हमें ऐसा नहीं है कि उस दिन भी मीठा ही खाना है। जो आपने भोजन तैयार किया है उसको आप खा सकती हैं, उसको आप प्रसादी ले सकती हैं। एक चीज का ध्यान रखना है, ये केवल महिलाओं के लिए है। अगर इन 16 सोमवार के व्रत में आपको अगर पीरियड्स आ जाते हैं तो आपको व्रत को स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस व्रत को स्किप नहीं किया जाता है। फिर हम उस दिन पूजा नहीं करेंगे, बाकी व्रत कर लेंगे। दूसरी चीज एक और है कि जो कामकाजी महिला हैं या पुरुष हैं, वो पूरे 16 सोमवारों में विधि विधान से पूजा किसी दिन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मन में संकल्प लेकर उस व्रत को कर सकती हैं। इससे कोई आपको दोष नहीं लगेगा कि हम अगर पूरी तैयारी के साथ पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो हम व्रत नहीं रख सकते। ऐसा नहीं है, आप व्रत रख सकते हैं। और लेकिन जिस दिन उद्यापन करें उस दिन पूरे विधि विधान से इसका उद्यापन करना है। पूजा की पूरी तैयारी करनी है, हवन करना है, प्रसादी बनानी है। अगर वो आपके लिए कोई दिक्कत ना हो तो 16 उनको जिमाना है ब्राह्मणों को। अगर कोई दिक्कत है तो आप एक ब्राह्मण को भी भोजन करा सकते हैं। तो इस तरह से व्रत का पूरा उद्यापन करना है। और इस व्रत का संकल्प जब व्रत हमारा पूरा हो जाए तो जैसे हमने संकल्प लिया था कि हाथ में दक्षिणा लेकर, चावल लेकर, तो उसी तरह हमें फिर से यही रखना है और संकल्प को पूरा करने का भगवान के आगे कहना है कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मैंने आपका व्रत
संपूर्ण किया है विधि विधान से, और जो मेरी गलतियां हैं उनको क्षमा करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। मेरी जो गलतियां हैं उसे माफ करें। मैं हो सकता है नादान हूँ, मैं गलतियां कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उन गलतियों को क्षमा करें। इस तरह आपको पूरा उद्यापन करना है। इस तरह से उद्यापन करने से, व्रत करने से आपको इस व्रत का पूरा लाभ मिलेगा। थैंक यू।